नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे हैरानकुन मंसूबे के बारे में बताएंगे जिसने पूरी दुनिया के माहिरीन को दंग कर दिया है। जी हाँ, कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने बर्किना फासो में किसानों के लिए एक मुनफरद रास्ता चुना है, मोर पालने का मंसूबा। ये कोई आम फार्मिंग नहीं बल्कि एक ऐसा मुनफरद मंसूबा है जिससे न सिर्फ किसान खुशहाल होंगे बल्कि बर्किना फासो दुनिया में अपनी अलग शनाख्त भी कायम करेगा। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि मोर के परों, अंडों और गोश्त की नायाबी किस तरह एक मुल्क की मईशत बदल सकती है और कैसे एक आम परिंदा लाखों डॉलर्स की सनत बन सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि किसान मुर्गियां या बत्तखें पालते हैं, लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने अपने लोगों को एक बिल्कुल नया मशवरा दिया है और वो ये है कि मोर पालिए। ये कोई आम मशवरा नहीं बल्कि एक ऐसा फैसला है जिसे सुनकर पूरी दुनिया के माहिरीन हैरत में डूब गए हैं। सबके जहन में यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर इब्राहिम ट्रोरे का असल इरादा क्या है। वो मोर की फार्मिंग जैसे मुनफरद मंसूबे पर क्यों जोर दे रहे हैं, इसके पीछे कौन सी बड़ी हिकमत अमली छुपी है और कैसे ये हैरानकुन मंसूबा बर्किना फासो की किस्मत बदलने वाला है। तो दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे की इस अनोखे मंसूबे की तफसीर में जाने से पहले आइए आपको मोर के बारे में कुछ ऐसे हैरानकुन हकाइक बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। इन सब में से दिलचस्प हकीकत मोर के जिनसी मिलाप के मुतालिक है। मोर का जिनसी मिलाप कुदरत का एक दिलचस्प और मुनफरद अमर है। जब नर मादी को अपनी तरफ रागब करने की कोशिश करता है तो अपने पर खोल कर एक खूबसूरत और दिलकश रक्स पेश करता है। इस रक्स के दौरान वो अपने रंगीन परों को फैलाकर मादी को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। ये रंगीन पर न सिर्फ नर की खूबसूरती का इजहार है बल्कि मादी के लिए ये एक इशारा है कि नर सेहतमंद और ताकतवर है और नस्ल की अफजाइश के लिए एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। मादी मोर नर की जिस्मानी खुसूसियात, उसके रक्स, उसकी आवाज को देखकर फैसला करती है कि कौन सा नर उसके लिए मुनासिब है। मादी आमतौर पर वो नर मुंतखब करती है जिसके पर सबसे ज्यादा रंगीन और खूबसूरत हो और जो अपना रक्स सबसे बेहतर तरीके से दिखाता हो। इसका मकसद ये होता है कि वो नस्ल की बका के लिए सबसे मजबूत और सेहतमंद नर के साथ मिलाप करे। जब नर मोर मादी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है तो वो जिनसी अमल की तरफ बढ़ता है। ये अमल बड़ा ही मुनफरद है। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक जब नर मोर अपनी नस्ल की अफजाइश के लिए मादी मोरनी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करता है तो वो अपना आंसू उसकी आंख में टपका देता है। चार्ल्स का कहना है कि नर मोर का ये अमल सिर्फ जिनसी तस्कीन के लिए नहीं होता बल्कि इसका मकसद नस्ल की बका और मादी को बेहतरीन जिन्याती मवाद फराहम करना होता है। मिलाप के बाद मादी मोर अंडे देती है और अंडे की हिफाजत और परवरिश का काम मादी खुद करती है। ये कुदरत का एक हैरानकुन राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हमारी ये वीडियो देखने के बाद आप भी उन लोगों में शामिल हो चुके हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको दिलचस्प और नई लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अब बात करते हैं इब्राहिम अपने मुल्क में मोरों की फार्मिंग क्यों कर रही है। दोस्तों, मोर अपनी खूबसूरती और नायाब परों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसके पर न सिर्फ फैशन और डेकोरेशन में इस्तेमाल होते हैं बल्कि आलमी मार्केट में इनकी कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच जाती है। इब्राहिम ट्रोरे के इस मंसूबे के मुताबिक बर्किना फासो में बड़े पैमाने पर मोरों की फार्मिंग की जाएगी और इनसे हासिल होने वाले कीमती परों से मुख्तलिफ एशिया तैयार की जाएंगी। इन परों को इस्तेमाल करके फैशन डिजाइन, हैंडक्राफ्ट, घरों की सजावट का सामान वगैरह बनाया जाएगा और दूसरे ममालिक को फरोख्त भी किया जाएगा। इब्राहिम ट्रोरे का विजन ये है कि बर्किना फासो को अफ्रीका का पहला मुल्क बनाया जाए जहाँ मोर की फार्मिंग एक मुनज़्ज़म सदा की शक्ल इख्तियार करे। यूं न सिर्फ किसानों को नई आमदनी का जरिया मिलेगा बल्कि मुल्क आलमी मंडी में अपनी इंफरादियत कायम करेगा। इनका मानना है कि अगर बर्किना फासो के गांव-गांव में मोर पाले जाएं तो इनके परों की बरामदात से सालाना अरबों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। ये मंसूबा न सिर्फ किसानों की गुर्बत खत्म करेगा बल्कि नौजवानों को भी रोजगार के नए मौके फराहम करेगा। नाज़रीन, कुछ ममालिक में और यूरोप के बाज शाहाना महफिलों में आज भी मोर के गोश्त को एक अयाशी की अलामत समझा जाता है। कीमत की बात की जाए तो एक मोर का गोश्त हजारों डॉलर तक फरोख्त होता है क्योंकि ये आम मार्केट में दस्तयाब नहीं होता और इसकी नायाबी इसे महंगा बना देती है। मोर के गोश्त की ये कहानी सदियों पुरानी है। यूरोप के बादशाहों और अमरा की दावतों में ये गोश्त बतौर शाहाना पकवान पेश किया जाता था। मेहमानों के सामने जब ये खूबसूरत परों के साथ सजा हुआ मोर लाया जाता तो ये सिर्फ खाने के लिए नहीं होता था बल्कि ताकत, रुतबे और दौलत की नुमाइश का एक जरिया होता था। इस दौर में जो शख्स अपनी दावत में मोर का गोश्त पेश करता उसे सबसे ज्यादा अमीर और बाअसर समझा जाता। आज भी यही रवायत किसी न किसी सूरत में कायम है। मशरिकी
वस्ता के बाज अमीर तबके के लोग खुफिया तौर पर मोर का गोश्त खरीदते हैं और अपनी दावतों में पेश करते हैं, क्योंकि ये गोश्त खुले आम मार्केट में नहीं मिलता। इसलिए जब भी किसी तकरीब में ये दस्तरखान पर आए तो मेहमान इसे एक अनमोल चीज समझकर खाते हैं। कहा जाता है कि इसका जायका मुर्गी और बकरे दोनों से मुख्तलिफ और ज्यादा नरम होता है और मसालों के साथ अगर पकाया जाए तो इसकी लज्जत मजीद बढ़ जाती है। यूरोप में भी खसूसी शाही तकरीबात में मोर के गोश्त को पेश करने की रवायत दोहराई जाती है। वहाँ ये सिर्फ डिश नहीं बल्कि एक अलामत है कि मेजबान कितना दौलतमंद और शहाना ज़ौक़ रखने वाला है। गोश्त खाने वाले के लिए ये महज खाना नहीं बल्कि एक एजाज बन जाता है कि इसे ऐसी नायाब चीज चखने का मौका मिला है। यही वजह है कि मोर के गोश्त की कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच जाती है। इसके नायाबी और मुश्किल दस्तयाबी ने इसे एक लगी डिश बना दिया है। दुनिया के वो लोग जो अपनी हसीयत और ताकत का इजहार करना चाहते हैं वो अपनी महफिलों में मोर का गोश्त जरूर रखते हैं ताकि मेहमानों पर अपनी दौलत का रौब डाल सकें। नाजरीन, इसके अलावा मोर के अंडे भी दुनिया के कई हिस्सों में खासी अहमियत रखते हैं। जैसे मोर का गोश्त नायाब और महंगा समझा जाता है, वैसे ही इसके अंडे भी आम दस्तरखान पर नहीं मिलते। कुछ ममालिक में लोग इन्हें बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाज़ जगहों पर इन्हें दवाओं और ताकत बढ़ाने वाली ग़िज़ाई नुस्खों में शामिल किया जाता है। क्योंकि मोर के अंडे आम मुर्गी या बत्तख के अंडों की तरह रोजाना बड़ी तादाद में दस्तयाब नहीं होते, इसलिए इनकी कीमत भी आसमान को छू रही होती है। एक अंडा बाज़ औक़ात 100 से 200 डॉलर तक फरोख्त होता है और यही कमी इनकी कदर को मजीद बढ़ा देती है। यूरोप और मशरिक़ वस्ता के बाज़ खुसूसी महफिलों में इन अंडों को खास पकवान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि मोर के अंडों का जायका आम अंडों से ज्यादा लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि ये अंडे जिस्मानी ताकत और तवानाई में इजाफा करते हैं, इसीलिए अमीर तबका इन्हें अपनी रोजमर्रा खुराक में शामिल करने की बजाय खास तकरीबात या शाही दावतों के लिए महफूज रखता है। नाज़रीन, आपने देखा कि मोर एक ऐसा नायाब और हसीन परिंदा है जो न सिर्फ अपनी रंगीन दुम और परों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि इसके परों, गोश्त और अंडों की आलमी मार्केट में भी बेहद मांग है। यही वो वजह है कि इब्राहिम त्रोड़े ने अपने मुल्क बुर्किना फासो के लिए एक नया ख्वाब देखा है। वो चाहते हैं कि इसके किसान सिर्फ रवायती ज़राअत तक महदूद न रहें, बल्कि ऐसी फार्मिंग करें जो दुनिया भर में उनके मुल्क का नाम रोशन करे और साथ ही किसानों को खुशहाल भी बनाए। मोर की फार्मिंग ऐसा ही एक मंसूबा है जो न सिर्फ किसानों को नई आमदनी देगा बल्कि बुर्किना फासो को आलमी सतह पर नुमाया भी करेगा। इब्राहिम त्रोड़े का मानना है कि अगर बुर्किना फासो का हर किसान मोर पाले और इनके परों, अंडों और खूबसूरती को आलमी मंडी तक पहुंचाए तो ये मुल्क अफ्रीका में खुशहाली की एक नई मिसाल कायम कर सकता है। यही वजह है कि वो दिन रात इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए कोशा हैं। वो चाहते हैं कि बुर्किना फासो के नौजवान बेरोजगारी से निकलें, किसान गुर्बत से आजाद हों और मुल्क को एक नई शनाख्त मिले जिस पर आने वाली नस्लें भी फख्र कर सकें। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी खास वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।